घोसी नगर पंचायत के चुनाव की रिकाउंटिंग करने के अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। घोसी नगर पंचायत के अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता ने हाई कोर्ट से लिया स्टे ऑर्डर। आपको बता दें कि 8 मई को अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आगामी 17 मई को घोसी नगर पंचायत के हुए चुनाव की रिकाउंटिंग का आदेश दिया था। वहीं हाई कोर्ट से मिले स्टे के बाद घोसी नगर पंचायत के अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता ने राहत की सांस ली है। फैसला आया कि नगर पंचायत घोसी में रिकाउंटिंग की 17 मई को, तो हमारे यहाँ दूसरे नंबर पर वसीम इकबाल और चुन्नू भाई जो दूसरे नंबर पर हारे हुए प्रत्याशी थे, उन्होंने आरोप लगाया कोर्ट में कि जो गिनती हुई है इसमें धांधली हुई है। धांधली का मतलब यह है कि उनका कहने का मतलब यह था कि जो अवैध वोट था उसको वैध करार करके और जीते हुए प्रत्याशी मुन्ना गुप्ता के वोटों में जोड़ करके और इनको जिता दिया गया। एक दूसरा आरोप लगाए जो सरासर झूठा था, न उसका कोई प्रमाण है न कुछ है। वो लगाए थे आरोप कि माननीय मंत्री जी ए.के. शर्मा जी के उपस्थिति में जो निर्वाचन अधिकारी के ऊपर दबाव बना करके और यह काम फर्जी तरीके से इनको जिताया गया, तो वो झूठा आरोप है। उनके पास जो भी कोर्ट में रिकॉर्ड दाखिल है कोई भी प्रमाणित रिकॉर्ड नहीं था, सब फर्जी तरीके से एक इकट्ठा एक कुचरित इसे एक आरोप लगाने के लिए उसका एक सारे रिकॉर्ड तैयार करके उन्होंने दाखिल किया था, जिसका आपने सुना ही होगा कि 8 तारीख को फैसला आया कि 17 तारीख को रिकाउंटिंग है। तो चूंकि यह सारा जो आरोप लगा था ये फर्जी था, लेकिन कोर्ट का आदेश का सम्मान करते हुए, भाई मेरे लिए भी तो कोर्ट बना है, तो जब फर्जी तरीके से कोर्ट आदमी जा सकता है तो फिर सही वाला क्यों बैठेगा। तो मैं तुरंत जो है हाई कोर्ट गया और मैं हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वह मेरी फाइल को स्वीकृत करते हुए और 17 तारीख को जो रिकाउंटिंग है उस पर रोक लगा दिया 10 जुलाई तक। और 10 जुलाई के बाद फिर होगा, अब उसमें वो अपना प्रमाण दिखाएं कि आखिर में क्यों ऐसा फर्जी आरोप लगा करके जो ये रिकाउंटिंग का आदेश कराए उसे कोई मतलब तो है नहीं। आरोप लगाना अलग बात है, क्या उन्होंने कोई एविडेंस दिखाए हैं कि ये एविडेंस है जिसके तहत कोई एविडेंस नहीं था। मेरे जो फाइल में सारे प्रमाणित कागज लगे हुए हैं, उनके फाइल में एक भी प्रमाणित कागज नहीं है कि जिससे साबित कर सके कि मतलब कि हम ये आरोप गलत सही है। तो ये सरासर आरोप गलत लगा करके खैर मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं और उसके लिए उसके आगे मैं क्या कहूं, मेरे लिए कोर्ट है, मैं कोर्ट का शरण लिया। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली थी और भाई देखिए कम समय था ना, अब 17 तारीख को था, समय इतना कम था कि 8 तारीख को मुझको जो आदेश हुआ और 8 तारीख को 9-10 को बंद था। अब 4 दिन का समय था, तो 4 दिन के अंदर जो है मेरे लिए बहुत ही कठिन ये काम था। इतने कम समय में अब तो आप सोच लीजिए कि मैं किस तरह से हाई कोर्ट जा करके और 2 दिन के अंदर मैं स्टे लेकर के आया हूं और कोर्ट का आदेश रोक लग गया उस पर। अगर रिकाउंटिंग होती थी तो क्या दिक्कत? देखिए मुझको पूरा भरोसा है कि कहीं से एक पैसे की भी जैसे एक कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। भाई रिकाउंटिंग होती तभी मैं 397 वोट से जीतता, लेकिन भाई मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उनके जो चुनाव याचिका है उसको चैलेंज करना। चैलेंज नहीं करेंगे तो मेरे लिए ठीक नहीं था। और जो रीट दाखिल किया जो आया उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या लगता है कि आने वाले समय में सही निर्णय मिल पाएगा? सही निर्णय मिलेगा,
अरे भाई बहुत करेंगे तो फिर रिकाउंटिंग का आदेश करेंगे, रिकाउंटिंग होगी उसमें भी मैं जीतूंगा। अभी कई लोग आरोप लगाए हैं कि फिर गलत नहीं रहते तो फिर क्यों हाई कोर्ट जाते। अरे भाई कोर्ट उन्हीं के लिए बना है, गलत आदमी चला जाए सही आदमी ना जाए। जो मत है तो काफी अगर कम रहता तो आरोप लगाना ठीक रहता, लेकिन मतों का अंतर बहुत अरे ज्यादा भाई है। अब बता रहे हैं कि उसने ईमानदारी से गिनती, मैं तो तीसरी बार चुनाव लड़ा था, बड़ी ही ईमानदारी से गिनती हुई, कहीं से उसमें किंतु परंतु नहीं था। अगर माननीय मंत्री जी जिताते तो कई मऊ जिले में कई नगर पंचायतें और नगर पालिका है, सबको जिता देते, केवल घोषी ही पर क्यों आरोप लगा। ये सारे आरोप झूठे हैं और इसी की वजह से जो है मुझको स्टे मिला है, कहीं से कोई वो नहीं है, गड़बड़ी नहीं है। अभी जनता की सेवा होती रहेगी। अरे जनता की सेवा तो होती ही रहेगी, नहीं चेयरमैन रहेंगे तभी रहेगी, और है तो हाँ हूँ तो और रहे अच्छे ढंग से हो रही है। स्टे जब मिला आपको तो कैसा उसका लगा? अरे भाई हम तो अब खुशी का माहौल, अभी हम वहाँ पर थे, लखनऊ में थे, अरे हाई कोर्ट में थे इलाहाबाद, और मेरे मित्रों द्वारा जो सूचना सारे लोगों की नजरें जो है, विपक्षी पार्टी भी तो थी हाई कोर्ट में, विपक्षी पार्टी भी थी वहाँ पर, और जो वहाँ से सूचना मिली जिस तरह से उनको हाई कोर्ट जैसे यहाँ मऊ कोर्ट ने फैसला दिया, उन्होंने मिठाई बांटी और पटाखा छोड़े, उस तरह से हमारे समर्थक भी वहां पर पटाखा छोड़े, मिठाई बांटे, खुशी का जो है माहौल था कल था, अब भी है माहौल खुशी।